दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, भक्ति सही चल रही है, सेवा भी बहुत सरल हो चुकी है, लेकिन फिर एकदम से अचानक ईश्वर चुप हो जाए। ना कोई संकेत, ना कोई अनुभव, ना कोई अंदर की आवाज़, सिर्फ सन्नाटा। और वहीं से शुरू होता है असली अध्याय। मैं हूँ कोमल, द डिवाइन राजपूत गर्ल्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम समझेंगे कि जब ईश्वर चुप हो जाते हैं तो क्या होता है। अंत तक ज़रूर बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे जीवन में एक अचानक से सन्नाटा क्यों आता है। हम सोचते हैं भक्ति का मतलब है हमेशा अनुभव मिलते रहना, पर गीता हमें क्या सिखाती है। कृष्णा ने अर्जुन को तुरंत ज्ञान नहीं दिया, पहले उसे टूटने दिया, रोने दिया, कंफ्यूज होने दिया। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने बल पर खड़ा है तब तक ईश्वर बोलते नहीं। सन्नाटा तब आता है जब ईश्वर देखना चाहते हैं तुम श्रद्धा से जुड़े हो या अनुभव से। दोस्तों, अत्यंत गहरी बात है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने बल पर खड़ा होता है तब ईश्वर नहीं बोलते, और जीवन में सन्नाटा आता है जब ईश्वर देखना चाहते हैं तुम श्रद्धा से जुड़े हो या सिर्फ आप अपने जीवन में अनुभव चाहते हो। दोस्तों, अनुभव मिलता है तो मन खुश हो जाता है, पर जब अनुभव चला जाए तब क्या होता है? यही तो परीक्षा है। भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं, कर्म करो, फल पर अधिकार मत रखो। इसका मतलब सिर्फ काम का फल नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी का फल भी नहीं। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस स्टेज पर ले जाते हैं जहां तुम्हें बिना महसूस किए भी चलना होता है। यह अंधविश्वास नहीं, ये अंधकार में भी विश्वास है। दोस्तों, इसे हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम कनेक्ट करते हैं। सोचो, तुम प्रार्थना करते हो, कुछ दिन तक सब स्मूथ और बहुत अच्छे से चलता है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, अंदर शांति है। फिर अचानक आप सोचो आपके चैनल पर व्यू आना रुक जाए, लोग आपकी आलोचना करने लगे और अनुभव बंद हो गए, और तुम सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, कभी कभी ईश्वर पीछे हट जाते हैं ताकि तुम खुद पहचानो कि क्या उचित है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कृष्णा हर पल अर्जुन के साथ थे, पर एक बात सोचो, युद्ध अर्जुन को ही लड़ना था, तीर उसको ही चलाना था। कृष्णा ने सारथी बनकर रास्ता दिखाया, पर चलना अर्जुन को ही पड़ा। ईश्वर कभी तुम्हारा कर्म नहीं करते, वो बस तुम्हें तैयार करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम ईश्वर के द्वारा तैयार ही किए जाते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी दुख कष्ट आते हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं। इसलिए ये कहना छोड़ दो कि मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ कष्ट क्यों, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों से ही जुड़ा होता है। ये आवश्यक नहीं कि ये हमारे इसी जन्म का कर्मों का फल हो। दोस्तों, अपनी आंखें खोलो, हम कर्मों के बंधनों में बंधे हुए आते जा रहे हैं और हमें इन बंधन से मुक्त होना है। तो जो भी आता है हमें उसे यही समझकर उस सत्य के साथ उसे अपनाना है।
जो भी है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है और बस आगे चलना है। दोस्तों, जब ईश्वर चुप होते हैं ना, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो व्यक्ति टूट जाता है या व्यक्ति का हो जाता है। सन्नाटा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें अंदर से मजबूत करने आता है। जैसे टीचर एग्ज़ाम के वक्त हेल्प नहीं करते, पर वो रूम में होते ज़रूर हैं। ईश्वर भी ऐसे ही होते हैं, चुप पर गायब नहीं। दोस्तों, जब ईश्वर चुप हो जाते हैं तब वो देखते हैं तुम उनके लिए हो या फिर उनके दिए हुए सिर्फ सुखों के लिए हो। तुम सेवा कर रहे हो या सिर्फ सेवा के बदले प्रशंसा चाहते हो। तुम भक्ति कर रहे हो क्या सिर्फ अनुभव के लिए। तो सन्नाटे में सामने सब सत्य उजागर हो जाता है और वहीं से व्यक्ति निमित्त से स्थिर योगी बनता है। अगर आप इस टेस्ट में पास होते हो तो आप एक माध्यम से एक स्थिर योगी बनते हो। दोस्तों, इसलिए अगर आज तुम महसूस कर रहे हो कि सब चुप हो गया है तो घबराओ मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हो। सन्नाटा बंद नहीं होता, सन्नाटा तैयारी होती है। और याद रखो, ईश्वर कभी जाते नहीं, बस कभी कभी चुप हो जाते हैं ताकि तुम उनकी आवाज के बिना भी उनके साथ चल सको। दोस्तों, जब ईश्वर बोलते हैं तब श्रद्धा आसान होती है, पर जब वो चुप हो जाते हैं तब असली भक्ति शुरू होती है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। मैं हूँ कोमल। कल फिर एक नए अनुभव के साथ आपसे मिलने आऊँगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।